आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से। अब भाज्य गुणनखंड विधि से तो हम निकालना सीख चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमको दिया संख्या 529, ये दिया 529। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए देखिए भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसको पहले आप लिख लेंगे, जो संख्या दिया है उसको 529, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको कॉलम बना लेंगे। अब देखिए इसके इकाई साइड से हम दो संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे। देखिए इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी नहीं बना, रहने देते हैं। इधर से ही हम जोड़ी बनाते हुए आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास संख्या है 5। हमको यहाँ ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिसको हम उसी संख्या से गुणा करें तो हमको 5 मिले, या 5 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 2 रखते हैं, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 और 2 का यहाँ भी रखेंगे, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पे लाके प्लस करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4। अब यहाँ पे हम जोड़ी बनाए तो 29 को हम एक साथ नीचे लाएंगे, ये हो गया 129 हो गया अब, ठीक है। अब हम यहाँ ऐसी संख्या रखें कि 129 मिले, या 129 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 रखते हैं और यहाँ भी 2 रखते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 84 होता है, बहुत छोटा है। 3 रख के देखते हैं, देखिए 3 में आ जाएगा, ये 3 रखते हैं तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो गया। 3 का पहाड़ 4 पढ़ेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको घटाएंगे और इस 3 को यहाँ नीचे में ला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 129 में 129 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 529 है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये 23 हो जाएगा। इस तरह भाग विधि से हम निकालते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 1369। इसका भाग विधि से हम वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। कितना आते हैं देखिए, याद करते हैं। लिखेंगे संख्या को 1369, ठीक है। इस तरह से ये बना लिए। बताया था इकाई साइड से जोड़ी बनाते हैं। देखिए इकाई साइड से जोड़ी बना दी, इसका बन गया और ये इसका बन गया, 2 जोड़ी बना। अब हम यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ ऐसी संख्या रखें और उसी संख्या गुणा करें तो 13 या 13 से कम मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 रखते हैं 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा। 4 रखेंगे तो 4 और 4 का गुणा करेंगे 16, ज़्यादा हो रहा है 13 से, तो कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे, 3। चलिए 3 रख दिए, यहाँ भी 3 रख, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे और इस 3 को यहाँ पे ला करके जोड़ देते हैं। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब 13 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो गया 4। अब ये 69 है, 69, उसको एक साथ हम नीचे लाएंगे, ये एक साथ नीचे ले आए, ठीक। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखें और उस संख्या को गुणा करें तो हमको 469 मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इकाई में 9 है तो या तो 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। 3 में छोटा हो जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ भी 7 रखिए। चलिए 7 का गुणा अब इन दोनों के साथ करेंगे तो 7 और का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 4 बज गया, 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 42। अब 42 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46। इस तरह से, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे और इस 7 को ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से, और इसमें 469 में 469 घटाए तो कितना हो गया, 0। मतलब ये हो गया 1369। इसका हम ये वर्गमूल निकाले तो हमारा उत्तर कितना आ गया, ये 37, ये उत्तर होगा। इस तरह से। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है इसमें 1024। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 1024, ठीक। देखिए अब आसानी से आप समझ गए होंगे क्या करना है। इकाई साइड से जोड़ी बनाते हैं, ये 2 संख्याओं का जोड़ी बन गया। अब देखिए हम यहाँ ऐसे संख्या रखें और संख्या को उसी से गुणा करें तो 10 मिले, या 10 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे 16, ज़्यादा हो रहा है 10 से तो कितना रखना पड़ेगा, 3। इधर भी 3। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 9। ये 9 को घटाएंगे और ये 3 को यहाँ नीचे में ला के प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 6। 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचा, 1। ये 24 है, इसको एक साथ हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो कि 124 आना चाहिए या 124 से
कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इकाई में 4 है तो कितना रखेंगे, 2 रखिए, ठीक है, ये 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, 8 भी रख सकते हैं लेकिन 8 में ज़्यादा होगा। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे 62 इसको, तो ये हो जाएगा 2 4 और ये 12, ठीक है। इसको घटा देंगे और ये 2 को यहाँ नीचे में ला के जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 64। 124 में 124 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 1024, इसका वर्गमूल 1024, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया, ये 32, ये होगा 32। ये भाग विधि बहुत आसान है, इस तरह से वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया, पहला का चौथा में दिया है 5776, 5776, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे, तो हो जाएगा 5776। ये देखिए बहुत आसान है, इस तरह से बना लीजिए। दो संख्याओं का हम इकाई सेट से जोड़ी बनाते हुए आते हैं, ये बन गया। अब देखिए हम ऐसी संख्या देखते हैं जिसको हम उसी से गुणा करें तो 57 मिलना चाहिए, उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 में 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, आगे बढ़ते जाइए, 4 में 16 मिलेगा, 5 में 25 मिलेगा, 6 रखेंगे 36 मिलेगा, 7 रखेंगे तो 49 मिलेगा, और 8 रखेंगे 64 हो जाता है। 57 से ज़्यादा हो रहा है तो कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 रखेंगे और इधर भी 7 रखेंगे, तो 7 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49। इसको घटाएंगे और इस 7 को नीचे में ला के प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब 57 में हम 49 को घटा देंगे, तो 57 में हम 49 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8, यहाँ बच गया 8, और ये 76 है। अब उसको हम एक साथ नीचे मिलाते हैं तो हो गया 876। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखें जिसको हम गुणा करें तो 876 मिले, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इकाई में 6 है तो कितना रख सकते हैं, या तो 6 रखेंगे तब 6 आता है, ठीक है। चलिए 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, 3 बच गया, 6 चौक 24, 24 और इसको जोड़ देंगे 27, ये हो गया 7 हो गया, और 6 कम 6 और 6 2 8, इस तरह से इसको घटा देंगे और इस 6 को नीचे मिला के प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 152। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया 5776, इसका वर्गमूल ये आ गया 76, इस तरह से। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 900 का हमको भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करना है। देखिए तो ये हो जाएगा 900। अब इसका हम भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे। इकाई सेट से जोड़ी बनाते हैं, देखिए 0 का बना, 9 का नहीं बना। अब ऐसी संख्या रखिए यहाँ पे कि उस संख्या को उसी से गुणा करें तो 9 मिले, या 9 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 रखेंगे 4 मिलता है, 3 रखेंगे तो कितना आता है, 9, तो 3 और 3 का गुणा किया तो कितना हो गया, 9। अब इस 3 को यहाँ पर ला के जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 6। दोनों शून्य को एक साथ लाएंगे नीचे, दोनों शून्य नीचे लाए तो शून्य, सीधी बात है, यहाँ शून्य रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये 60 रहेगा और ये 0 हो गया, मतलब ये हो गया 900 का वर्गमूल 900, इसके बराबर कितना आ गया, 30। ये उत्तर है, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 7921। चलिए इसका हम वर्गमूल प्राप्त करते हैं भाग विधि से। 7921, देखिए इस तरह से इसका बना लिए। ये इकाई सेट से जोड़ी बनाते हैं, ये जोड़ी बन गया। हमारे पास है 79, अब ऐसी संख्या रखते हैं यहाँ पे कि उस संख्या को उसी से गुणा करें तो 79 मिले, या 79 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 रखते हैं तो 25 मिलता है, 6 रखते हैं 36 मिलता है, 7 रखते हैं तो 49, 8 रखते हैं 64, 9 रखते हैं तो 81। 9 में 81 ज़्यादा हो रहा है तो कितना रखना पड़ेगा, 8। ये 8, तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इसको घटा देंगे और ये 8 को नीचे जोड़ देंगे तो हो गया 16। चलिए अब इसको हम घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 5 और ये यहाँ पे बच गया 15 और 21 को अब एक साथ हम नीचे में लाएंगे, जोड़ी के रूप में है। अब चूँकि इकाई में लास्ट में 1 है तो 1 कहाँ मिलता है, या तो 9 और 9 का गुणा करेंगे तब 1 मिलेगा, या तो 1 और 1 को गुणा करते तब 1 में छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 9, यहाँ भी 9। अब 9 से इसको तीनों संख्या गुणा कर दीजिए। चलिए ये हो गया 81, 8 बच गया, ये तो हो जाएगा, अरे 15। इस तरह से देखिए उतना ही आ रहा है, अरे 9 को नीचे ला के जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 178 और इसको घटाएंगे तो हो गया 0। मतलब ये हो गया
50,921 इसका वर्गमूल निकाले हैं तो हमारे पास उत्तर कितना गया 89, 89। ये 89 भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 50,625, 50,625 इसका हम भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 50,625। चलिए देखिए इसका वर्गमूल हम निकालते हैं इस तरह से, जोड़ी बनाते हैं इस तरह से, 2 जोड़ी बना, एक सिंगल है। अब यहाँ 5 है तो ऐसी संख्या रखो जो हम उसे गुणा करें तो 5 मिले, 5 से कम तो कितना रखेंगे 2, तो 2 और 2 का गुणा किए 4, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1, इस 2 को हम नीचे ला करके प्लस कर देते थे, हो गया 4। अब एक साथ हम इसको 0,6 को लाएंगे तो हो गया 106। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए जिसको हम उस संख्या से गुणा करें तो गुणा करने पे हमको 106 से कम मिले या 106 मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार में 140 होता है, 2 बार में 84 हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार में इसको करते हैं, 2 रखते हैं तो 84 हो जाएगा। इसको घटा देंगे और 2 को प्लस कर देंगे तो इसको करेंगे तो 44 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 22। अब देखिए 25 है, हम 25 को एक साथ लाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हम 5 है, मतलब सीधी सी बात है, हम यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 और एक साथ इसको हम गुणा करते हैं तो इतना ही आता है, ये 5 हो जाएगा। तो और ये 5 और 20 ये हो गया 22। इस तरह से इसको घटा देंगे और 5 को यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको सुनिए हो जाएगा 450। इसको घटाएंगे तो ये 0। अब देखिए 50,625 इसका वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास 225, ये हो गया 225, यही उत्तर होगा। उसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3,63,609 इतना प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे बनाएंगे, बहुत आसान है। 3,63,609 इस तरह से क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। 2 का जोड़ी बना, ये 2 का जोड़ी बना, ये 2 का 3 जोड़ी बन रहा है। अब हम ऐसी संख्या रखते हैं, उस संख्या को उससे गुणा करें कि 36 मिले, 36 से कम, सीधी बात है। 6 रखते हैं तो 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 36। ये 6 को यहाँ जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे तो ये 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 हो गया। 36 में 36 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब किसको लाएंगे एक साथ, ये 36 को, ये 36 को नीचे लाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 121 हो जाएगा, 36 से ज़्यादा तो क्या करना पड़ेगा, 0 रखते हैं, यहाँ भी 0 रखते हैं, 0 से गुणा करेंगे, सीधी सी बात है, ये 0 हो जाएगा। अब इस 0 को हम नीचे ला करके जोड़ते हैं तो 120 का 120 ही रहेगा और इसमें 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा। लास्ट में 0,9 बचा है तो 0,9 को हम नीचे ले आते हैं। अब देखिए लास्ट में 9 है तो या तो 3 आएगा तो यहाँ रखना पड़ेगा, या तो 9 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ भी 3 रखते हैं। चलिए 3 का गुणा इस पूरे के साथ करते हैं तो 3 का गुणा करें तो 9, 3 में 0 का गुणा किए तो 0, 3 में 2 का गुणा किए तो 6 और 3 में 1 का गुणा किए तो 3। इसको घटा देंगे और 3 को यहाँ ला के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 0, 2, 1 इस तरह। इसको घटाएंगे तो ये 0, मतलब ये हो गया 3,63,609। इसका हम वर्गमूल निकाले तो हमारा उत्तर कितना आ गया 603 ये उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया हुआ है, अभी तक बना रहे थे, पहला का ही जितना दिया था उसका है। एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है उतने ही पंक्तियों की है। तो उस हाल में कुल 1,849 सीट है तो पंक्ति व स्तंभ की संख्या ज्ञात की। तो आप मान लेंगे यहाँ पे स्तंभों की संख्या x है तो पंक्तियों की संख्या भी x ही होगा। लिख देते हैं, माना कि स्तंभों की संख्या इसको हम मान लेते हैं x है तो पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या भी x होगा क्योंकि जितना स्तंभ है उतना पंक्ति है, ठीक है, इस तरह से। अब कुल सीटों की संख्या कितना है, कुल सीट दोनों को गुणा कर दीजिए, x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। अब प्रश्न में हमको दिया है इसके बराबर कितना है 1,849, तो x का वैल्यू निकालना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा 1,849 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए 1,849 का हम वर्गमूल निकाल देते हैं। 1,849 चलिए वर्गमूल हम निकाल देते हैं।
जोड़ी बनाते हैं, दो दो संख्या बन गया। अब देखिए ऐसी संख्या रखो 18 आना चाहिए, 18 से कम 4 रखते तो 16 आता है। तो चलिए 4, यहाँ भी 4, तो कितना हो जाएगा ये 16। इसको घटाएंगे और 4 को जोड़ देंगे। ठीक, ये इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और ये 49 को नीचे ले आते हैं। अब कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 9 है तो क्या रखेगा लास्ट में 3, इधर भी 3। तो देखिए 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। इसको घटा देंगे और 3 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसको घटाएंगे 0 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो ये 86 हो गया। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है यहाँ पे 43। वर्गमूल इसका कितना आ रहा है 43। 1 से बराबर हम 1849 का वर्गमूल निकाले तो आ गया 43। ये पंक्ति और इस तरह की संख्या होगा।